हाँ, तो प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, आप लोगों का पढ़ाई चलता होगा। आज कृष्णा बोर्ड क्लासेज इस यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग हिंदी पाठ 3 का गोधुली जो आप लोगों का भाग 2 है, उसका तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखें, जिसके बारे में पूर्व क्लास में हम लोग पढ़ें। आज उस भारत से हम क्या सीखें उस चैप्टर का आज संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके लिए बोर्ड परीक्षा 2027 के साथ साथ आगामी दिनों में विद्यालय में होने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम लोग इस चैप्टर का भारत से हम क्या सीखें इसका संपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्या है, इस क्लास को शुरू होने से पहले अभी तक जो आप लोगों ने इस कृष्णा बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ साथ एक कमेंट भी ज़रूर आप लोग करें। आपका लाइक ही हौसला को बढ़ाता है। तो आइए हम देखते हैं पहला, या भारत से हम क्या सीखें, इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इस पहले क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। जो यह भारत से हम क्या सीखें, इस पाठ का पहला क्वेश्चन है, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस सिक्का पर किसकी आकृति है। अकबर, यह बादशाह ने जो चलाया था सिक्का, अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृति है। तो उस पर क्या है, ऑप्शन हमारा गणेश लक्ष्मी राधा कृष्ण राम सीता का। तो ये राम सीता का आकृति था। किसका आकृति था? तो सही जवाब हमारा C नंबर का होगा, राम सीता का। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया? मेघदूत का क्या था? किसका क्या था? मेघदूत का क्या था? सही जवाब A ऑप्शन है। अकबर बादशाह ने जो सिक्का चलाया था, फिर अकबर बादशाह ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन सा शब्द अंकित है? उस पर सिया राम या राधा कृष्ण या कृष्ण रहीम या राम सिया, कौन सा शब्द अंकित था? उसमें सिक्का पर कौन सा शब्द अंकित था? तो राम सिया शब्द अंकित था। D ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? मैक्स मूलर को कहा है। किसे कहा है? मैक्स मूलर को कहा है। मैक्स मूलर का भाषण है, क्या है? हम भारत से हम क्या सीखें। B ऑप्शन सही जवाब होगा। इसके बाद क्या है, मैक्स मूलर की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? गांव में हो सकते हैं। मैक्स मूलर ने कठ और कैन उपनिषद हितोपदेश तथा मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में किया था। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। जनरल कर्णिधम क्या थे? आलोचक थे या राजनीतिज्ञ थे? क्या थे? या दार्शनिक थे या पुरातत्ववेता थे? तो पुरातत्ववेता थे। क्या थे? पुरातत्ववेता। D नंबर का ऑप्शन सही होगा। हितोपदेश और मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद किसने किया था? मैक्स मूलर ने किया था। वारेन हेस्टिंग्स को दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ मिला था? वाराणसी में मिला था। C ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1790 ईस्वी में क्या था? कब क्या था? 1790 ईस्वी में। भारत से हम क्या सीखें? पाठ के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसमें नए सिकंदर
जो नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा हो गया। भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये होगा। इसका क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा थोड़ा सा। भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके लिए? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। मैक्स मूलर के मास्टर कौन थे? मैक्स मूलर के मास्टर कौन थे? डॉक्टर वल्ली। कौन थे? डॉक्टर वल्ली। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें किस साहित्यिक विधा का है? यह क्या है? भाषण है, कहानी है? तो यह भाषण है। किस प्रकार की विधा है? तो यह भाषण है। कौन सी भाषा सभी भाषाओं का अग्रजा है? यह संस्कृत है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा सबों का अग्रजा है। सभ्यता और संस्कृति के विकास के क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। क्या विकसित होते जा रहे हैं? सांप्रदायिकता, अंधविश्वास, मतांतर। तो मतांतर विकसित होते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, शाहनामा का रचनाकाल। शाहनामा का रचनाकाल क्या है? 8वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं। तो शाहनामा का रचनाकाल क्या है? शाहनामा का रचनाकाल जो है, शाहनामा का रचनाकाल कौन सा है? तो 10वीं 11वीं सदी है शाहनामा का रचनाकार। पारसी किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जरथुस्त्र और वैदिक। तो पारसी जो थे वह जरथुस्त्र धर्म को मानते थे। सी ऑप्शन सही होगा। विशाल भारत संपत्ति और किस चीज़ का खान है? वन संपदा, प्राकृतिक सुषमा, कोयला, हीरा। इनमें से क्या होगा? तो ये प्राकृतिक सुषमा का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। किसने दिया है? तो मैक्स मूलर ने दिया है। किसने दिया है? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? डेसाउ, जर्मनी में हुआ था। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? विलहेलम मूलर। विलहेलम मूलर। ये ए ऑप्शन जो है वह सही होगा। अगला है, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। यह सोने से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। मुंडा किस देश की जाति है? चीन, भारत, मंगोल, मुल्तान। तो मुंडा भारत देश की जाति है। किस देश का? मुंडा भारत देश का जाति है। ठीक है। संस्कृत में अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है? यह एग्नेस, अग्निस, इग्निस। देखिए, अग्नि शब्द जो है यह इग्नस से सी ऑप्शन तो सही होगा। ठीक है। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? प्राणी विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से, मानव विज्ञान से। तो ये मानव विज्ञान से है। किससे है? मानव विज्ञान से। प्रयत्न मानव का अर्थ होता है? प्रयत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। क्या अर्थ होता है? प्राचीन मानव। इनमें से कोई नहीं प्राचीन मानव। ठीक है। सी ऑप्शन सही होगा। हरकस कौन थे? हरकस थे क्या थे? भूगर्भ शास्त्री थे, प्राणी वैज्ञानिक, पुरातत्व, वनस्पति वैज्ञानिक। तो हरकस वनस्पति वैज्ञानिक थे। हरकस कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक। प्रयत्न युग का अर्थ होता है? प्रयत्न युग का अर्थ होता है प्राचीन युग, आधुनिक युग, मध्य युग। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ये ऑप्शन सही, प्राचीन युग।
दारिस क्या है? एक देवता है, एक धार्मिक ग्रंथ, मुद्रा का एक प्राचीन प्रकार, मुद्रा का एक प्राचीन प्रकार है। सी ऑप्शन सही होगा। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी मैक्स मूलर को। किसको क्या था? जिसे तुच्छ समझ करके मैक्स मूलर ने उसे अस्वीकार कर दिया था। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? हिंदी का, जर्मन का। लिप्जिंग में संस्कृत का किया था। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का। जनरल कर्निघन का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से। किससे है? ये सी ऑप्शन सही होगा। 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? वाराणसी में मिला था। सी ऑप्शन सही होगा। प्लूटो का संबंध किस देश से है? इटली, स्पेन, भारत, यूनान। प्लूटो का संबंध किस देश से है? यूनान से है। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? भारत की सर्वाधिक आबादी जो है वह गाँव में बसती है। कहाँ बसती है? गाँव में। डी ऑप्शन सही होगा। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823, 6 अक्टूबर या 9 नवंबर? तो मैक्स मूलर का जन्म जो है वह हुआ था 6 दिसंबर 1823 को। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। प्लेटो और कांट थे महान क्या? दार्शनिक, वीर, सैनिक। तो क्या थे? प्लेटो और कांट महान दार्शनिक थे। क्या थे? बी ऑप्शन सही जवाब होगा। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं कहाँ की? उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की, दक्षिण भारत की या पूर्वी भारत की? तो ये जो भाषाएं हैं ये तमिल, मलयालम, ये सब दक्षिण भारत की भाषा है। किसकी भाषा है? दक्षिण भारत की। मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में, यहाँ पर मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था? 18 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 18 वर्ष की अवस्था में। डी ऑप्शन सही होगा। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान और रोम से यह क्या है? संस्कृत भाषा और साहित्य यह विशाल है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को कहा। नहीं, मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा जो है स्वामी विवेक यहाँ पर ने होगा। स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? मैक्स मूलर को। किसके अध्ययन क्षेत्र के कारण भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ है? क्वेश्चन है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ है? किसके अध्ययन क्षेत्र में? तो नीति कथा के। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के? मैक्स मूलर। क्या होगा सही जवाब? मैक्स मूलर। मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद किसने किया था? मैक्स मूलर ने किया था। किसने किया था? मैक्स मूलर ने किया था। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत की एक शैली को नागर शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागर शैली कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? भारत को माना है। किस देश को? भारत को माना है। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मन के
किस नगर में हुआ था? डेसाऊ नगर में हुआ था। किस नगर में? डेसाऊ नगर में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें कि लेखक कौन है? मैक्स मूलर हैं। तो प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग इस तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, हम भारत से क्या सीखें, इस पाठ का देखें। निश्चित रूपेण आप लोग इसे नोट करके कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले परीक्षा में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम छात्र छात्राओं को अनिल सर का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको से विदा लेने से पहले फिर एक बार जो क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करना है। इसी आशा के साथ जो है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।